नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। जैसा कि सामने की आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे बीच में राधिका जी हैं जो कि रोहिणी दिल्ली से हैं और आज जो है आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा संदेश देने के लिए यहाँ पर आई हैं। समाज की सेवा में वो हमेशा समर्पित रहती हैं। आइए आप बातचीत करते हैं, राधिका जी क्या कहने वाली हैं, दिल्ली के अंदर हैं और देखिए जो शिविर लग रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। राधिका जी प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। राधिका जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपके हाथ में एक नए दृष्टिकोण वाला शिविर का एक पर्चा आपको दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? दिल वालों की दिल्ली वालों को प्रणाम। आपके लिए हम लेकर आए हैं नए दृष्टिकोण वाला शिविर। सन टू वुमेन फाउंडेशन द्वारा देश और विदेश में 10,000 से ज्यादा कैंप्स हो चुके हैं। लास्ट ईयर साउथ दिल्ली INA हाट में हुआ था और इस साल नॉर्थ दिल्ली मतलब रोहिणी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये एक 6 दिन का कैंप है, पूर्णतः निःशुल्क, नॉन कमर्शियल, पर एक ही भाव लेकर आया है कि दिल्ली के हर घर मेडिसिन मुक्त कैसे हो सके, हर एक बच्चा सुंदर जीवन कैसे जिए। आज ड्रग्स, पार्टी, अल्कोहल, मोबाइल एडिक्शन ये इतना कॉमन हो चुका है, तो कैसे इसको हम प्रवचन नहीं प्रयोग के द्वारा समझे। इसी के लिए 6 दिवसीय शिविर सुबह 2 घंटे का होगा, 6:30 से 8:30, 9 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक 6 दिन 9 से 14 तक 9 से 14 सितंबर रहेगा, सुबह 6:30 से 8:30 और उसके बाद रहेगा अद्भुत अदृश्य नाश्ता। 18 से 20 आइटम का युक्त नाश्ता शिविर में हजारों लोगों के लिए रहेगा। और ये शिविर होने जा रहा है ग्रैंड मोमेंट्स GMD टेंट्स वालों का, आपने देखा होगा दिल्ली में जापानीज पार्क के पास। अगेन मैं रिपीट करूंगी, जापानीज पार्क में ग्रैंड मोमेंट्स जो बैंक्वेट हॉल है GMD टेंट्स द्वारा, वहां पर ये शिविर 6 दिवसीय होगा। आप सभी को इसका लाभ लेना है। और इस शिविर में हजारों लोगों ने आज तक अपने शारीरिक रूप से और मानसिक और आध्यात्मिक और हर एक तल पर रूपांतरण पाया है। शारीरिक तल की अगर बात करें तो हजारों लोगों ने अपना 10, 20, 30, 40, 50 किलो डबल खा पी कर और मीठा खाकर भी अपना वेट लॉस किया है। हजारों लोगों ने अपनी मेडिसिन BP, थायराइड, शुगर, अस्थमा, कमर दर्द और सारी और चीजें बाहर की है। सिर्फ और सिर्फ घर के भोजन से। ये केवल भोजन का शिविर नहीं है। इस शिविर में बताया जाता है कि नया दृष्टिकोण कैसे पैदा हो, हर एक चीज को लेकर सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक नींद एवं ध्यान के यहाँ प्रयोग कराए जाते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, बीइंग अ यंगस्टर, मुंबई से यहाँ दिल्ली में आई हूँ आप सभी को आमंत्रित करने के लिए। आप सभी जरूर पधारें परिवार सहित और अपने बच्चों को लेकर, ताकि यंगस्टर्स में भी इन चीजों का प्रयोगों द्वारा ये आमंत्रण पहुंच सके और वही ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सके। इस शिविर में आने के लिए आपको ऐसा एक एंट्री कार्ड लेना अनिवार्य है। जो इस एंट्री कार्ड से क्या फायदा मिलेगा? इस एंट्री कार्ड से आपके वहाँ एंट्री होगी, क्योंकि हजारों लोग आएंगे तो उनका सुंदर रूप से मैनेजमेंट कर सके, ब्रेकफास्ट का, सिटिंग का पूरा सुंदर रूप से हो सके। व्यवस्था के हिसाब से शिविर पूर्णतः निःशुल्क है, पर इस एंट्री कार्ड का नॉमिनल चार्ज हमने रखा है 5050 रुपीज, ताकि आपको भी इस चीज की वैल्यू हो और हम भी बेहतर व्यवस्था कर सकें। राधिका जी क्या क्या लाभ मिलने वाला है लोगों को? जो ये शिविर लग रहा है, 6 दिन का शिविर लगेगा, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को जो है, कुछ बताना चाहेंगे? शिविर के लिए किस तरीके का लाभ जो है आम जन को मिलने वाला है? सबसे पहले तो शारीरिक लाभ की बात करें तो जैसे मैंने कहा, हजारों लोगों ने, जब से मैंने देखा है और उससे पहले भी हजारों लोगों ने अपना 10, 20, 30, 40 किलो वजन कम करना चुटकियों की बात है। सिर्फ घर के भोजन से हजारों लोगों ने अपनी मेडिसिन बाहर की है, चाहे कैसी भी बीमारी हो बहुत आसानी से बाहर की है। और आप सभी जानते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा यहाँ पर आप ये ब्रेकफास्ट लेंगे, उन 6 दिनों में ही आपको अपने मानसिक तल पर भी बहुत ही आनंद महसूस होगा। इतना हल्कापन लगेगा कि दिन भर आप ऊर्जा से चार्ज अप रहेंगे, और ऊर्जा से चार्ज अप रहेंगे तो आप बिजनेस भी कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, अपना व्यवसाय करके पूरा समाज भी आप कर सकते हैं, और परिवार में एक सुंदर हार्मनी कैसे आए उसके भी प्रयोग कराए जाते हैं। राधिका जी जैसे आपने कही है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बहुत सारे लोग जो है इस समय, कई युवा पीढ़ी के लोग भी ग्रस्त बीमारी की चपेट में आ रहे हैं,
क्या कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे कि वो उनका स्वास्थ्य सही रहे और अपने जीवन में वो कामयाबी हासिल कर सकें? जी बिल्कुल। पूज्य परम आले जी जो इस शिविर के सूत्रधार है, वो एक ही चीज कहते हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पूरा निकाला इसी भाव से कि 100 में से 99% लोग कर सके, 5 साल से लेकर 90 साल का व्यक्ति कर सके, पूरी वैसी टेक्निक डिजाइन है, राइट फूड की, राइट एक्सरसाइज की, राइट स्लीप एंड मेडिटेशन की। जो फूड की डिजाइन है वो बहुत सुंदर रूप से डिजाइन है। जो ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा 18 से 20 आइटम का, उसमें ऐसी चीजें होंगी जो आपके पेट में जाकर सुपाच्य हो सके और आपकी जो भोजन पचाने में ऊर्जा कम लग रही है, वो जो ऊर्जा बची हुई है वो हमारे मस्तिष्क तक जाए। और ये मस्तिष्क आप जानते हैं सारी बीमारियों को यही बाहर करने वाला है। तो इस मस्तिष्क को जगाने के लिए ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़े, उसकी टेक्निक्स कराते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है नाभि छट का प्रयोग, जिससे हमारे शरीर में तेजी से ऑक्सीजन जाएगी और बीमारी को बाहर करेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी जितनी भी सीवियर, जितनी भी सालों पुरानी हो, सभी आसानी से बाहर हो जाएगी। राधिका जी, ये मन में भाव किस तरीके से आए? अभी आपकी पढ़ने की उम्र थी, तो एकदम आप समाज सेवा में आ गए और इस तरीके के सामाजिक कार्यक्रम लेने में लोगों के जागरूकता लाने के लिए ये जो आपने रास्ता अपनाया है, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? और बिलोंग कहाँ से करते हैं आप थोड़ा? जी बिल्कुल, मेरा नाम राधिका है, मैं मुंबई से हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का है, बट वैसे मैं नेपाली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। और नेपाली ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद बहुत सारी सत्संग में जाना और चीज़ें होती थी, मम्मी पापा लेकर जाते थे, बट कभी समझ नहीं आया कि स्पिरिचुअलिटी, मेरी फैमिली, मैं खुद, मेरा करियर, ये सारी चीज़ें क्या है। क्योंकि सत्संग जाते थे एक चीज़ सुनते थे, फिर घर पे आके दूसरी चीज़ें, फ्रेंड्स के साथ तीसरी, तो कभी इसका तालमेल नहीं बैठा। पर जब पहली बार मैंने नए दृष्टिकोण वाला शिविर अटेंड किया, मेरी मदर मुझे लेकर गए थे। बिकॉज आप भी जानते हैं यंगस्टर, हमारी मन बहुत भटका हुआ रहता है, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि अपनी लाइफ में क्या करना है। हम सोचते हैं कि आज हम हेल्दी है तो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर करने लगते हैं, बट जब से मैंने शिविर अटेंड किया, मुझे मेरे माइंड में क्लैरिटी मिली कि मुझे मेरे जीवन में करना क्या है। आज मेरे पास मेरी फैमिली के लिए भी टाइम है, मेरे करियर के लिए भी टाइम है, मेरे अपने आप के ग्रोथ के लिए भी टाइम है। मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ मुंबई से। सो आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर होने के बावजूद हम बहुत लॉजिकल होते हैं, हम यंगस्टर्स, और हमें जैसे ही वो चीज़ें मिलती है जो प्राचीन ज्ञान है भारत का, वो विज्ञान के साथ जोड़कर पूज्य परम आले जी ये लेकर आए हैं। और जैसा भोजन मेरे अंदर जाता गया, मेरा ब्रेन उतना तेजी से शार्प होता गया, मेरे शरीर में उतनी ज्यादा ऊर्जा और उतनी ज्यादा आनंद आने लगा, तो मैं अपने समय को भी वैसा टाइम मैनेज कर पाई, फैमिली के लिए, करियर के लिए, अपने आप के लिए और इसको बांटने के लिए। जहाँ पर ज्ञान वाली बात करी है, विज्ञान वाली बात करी है, कई बार घर से अकेले भी आपको जाना पड़ता होगा, कई लोगों के बीच में जब जाना पड़ता है तो क्या आपको कहीं हिचक होती है या पूरी तरीके से निष्कर्ष होकर के आप जिस मुकाम के लिए निकले हो वो मुकाम पूरा हो रहा है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। हम यंगस्टर्स इतने डरे हुए होते हैं, और ब्राह्मण समाज से फीमेल होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बचपन से मेरे अंदर रिकॉर्डिंग थी, फीडिंग थी कि बाहर जाना अकेले कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें। पर जैसे जैसे मैंने प्रयोग करना शुरू किया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा, मेरे अंदर एक क्लैरिटी आई कि पूरा जगत एक अगर परिवार है तो मुझे मेरे परिवार में कहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। आज मेरा फैमिली इतना सपोर्ट करता है बिकॉज उन्होंने मेरे अंदर देखा कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर देखा क्लैरिटी। अगर मेरे पास क्लैरिटी है तो कहीं मुझे कुछ चीज़ों की दिक्कत ही नहीं आई, बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे ज्यादा आपको पापा ने ज्यादा प्यार दिया या मम्मी ने ज्यादा प्यार दिया, तो कैसा लगा? पापा की ज्यादा आपने बात मानी है या मम्मी की? जी हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी कहानी हुई थी कि पहले मम्मी शिविर में आए थे और हम बच्चे बिल्कुल उनको फॉलो नहीं करते थे। हम कहते थे कि बाबा वाले शिविर में हम नहीं जाएंगे, बट चूंकि इस शिविर में इतना ही नहीं बताया जाता, इनके आवासीय शिविर इंदौर से 40 किलोमीटर दूरी पर होते हैं। बहुत सुंदर सा वहाँ मेडिटेशन लैंड है, प्रकृति के बीच में। वहाँ पर सुबह से शाम बहुत सुंदर रूप से ये डिजाइन किया गया कि हम मनुष्य प्रकृति के नजदीक कैसे आ सके, अपने नजदीक कैसे आ सके, परिवार के नजदीक। तो वहाँ पर जैसे मेरी माँ ने शिविर अटेंड किया और उन्होंने देखा कि पूज्य परम आले जी से बोल नहीं रहे हैं, वो प्रयोग करवा रहे हैं। नाश्ता हो, भोजन हो, 56 भोग, समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, एवरीथिंग
मॉर्निंग उन्होंने खाया और महसूस किया कि इसका कॉम्बिनेशन ही बदलना है। 100 में से अगर 5% बदलना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरी मदर को देखा कि इतना रूपांतरण उनमें इस एज में आ सकता है तो मुझ में बहुत आ सकता है। तो मेरी मदर के कहने पर मैं शिविर में गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे एक भाव हुए क्योंकि सबसे पहले हुआ शरीर शुद्धि, फिर विचार शुद्ध हुए कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए, और तीसरे लेवल पर हुआ भाव शुद्धि। तो मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सहयोग किया है, दोनों का बहुत प्रेम है। मैं हर जगह जाती हूँ तो सबसे पहले वो एक ही चीज कहती है कि हमारे रिलेटिव्स इस जगह तुम जाके जरूर मिलना, शहर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से मिलना, उनके यही भाव होते हैं। कभी आप नेपाल में, कभी आप बम्बई में, कभी आप दिल्ली में, कभी और जगहों पर, तो कैसा जब आप भ्रमण करते हैं तो कैसा लगता है? कभी इतनी दूर, कई किलोमीटर आप दूर आते हो, तो अभी इस समय पढ़ाई भी चल रही है क्या? मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और हमें ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ अपना भोजन भी मैनेज कर लेते हैं, अपना टाइम भी मैनेज कर लेते हैं। और बहुत सुंदर चीज जो पूज्य परम आले जी द्वारा मैंने सीखी कि हाथ लेने के नहीं देने के हम सम्राट बनकर पैदा हुए हैं। तो आज जितने परिवार में जाते, जितने लोगों से मिलते हैं, उनका अथाह प्रेम होता है, हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब आगे से आगे रहकर मिलता है। चलते चलते दर्शकों को लिए क्या कहना चाहेंगे, श्रोताओं के लिए जो इस शिविर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आखिर में? दिल्ली दिल वालों की है, क्या कहना इन दिल वालों को, पर दिल वाले बनने के लिए आपको प्रवेश करना होगा प्रवचन नहीं प्रयोग में। आपको इस नए दृष्टिकोण वाले शिविर में आकर अपना ही नहीं, अपने बच्चों का और अपने प्रियजनों का जीवन सुंदर करने के लिए सुंदर मौका आया है। रोहिणी में पहली बार होने जा रहा है, चूकिएगा मत। कम एंड जॉइन द कैंप एंड लिव द चेंज। थैंक यू सो मच। Thank you. धन्यवाद।